बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड एक्सरसाइज 9th मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं कि जी आपने पावर रूल जो हमने लास्ट एक प्रीवियस लेक्चर में जो है पावर रूल्स पढ़े थे, उन पावर रूल्स को यूज़ करना है और पावर रूल्स को यूज़ करते हुए आपने नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट टू पार्ट्स हमने सेकंड क्वेश्चन के चूज़ किए हैं, तो अब हम देखते हैं कि जी वो सिंप्लीफिकेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास इस क्वेश्चन का है, उसमें क्वेश्चन है हमारे पास 81/16 एंड होल पावर इज़ -3/4। सबसे पहले तो हम अगर देखें तो इस क्वेश्चन में जो पावर है हमारे पास वो एक नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर के लिए या तो आप उसको फ्रैक्शन में ले जाएं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, हमने वो प्रीवियस लॉज में उसको पढ़ा, या आप विद इन अ पावर जो नंबर है अगर उसको इन्वर्ट कर दें, उस नंबर को उल्टा करके लिख दें तो फिर भी पावर प्लस पॉजिटिव हो जाती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इस पावर को जो है वो फ्रैक्शन बनाएं या विद इन अ पावर जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप चेंज कर दें, इन्वर्ट करके लिख दें। वो शॉर्ट वे है, एक ही स्टेप में हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्यूशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। तो मैं इसको रिवर्ट करके लिखता हूँ। 81/16 है, मैं 16 को नोमिनेटर में लिख लेता हूँ और 81 को डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। और इस सारे की पावर, पहले इसकी पावर थी -3/4। अब चूँकि हमने टर्म्स को इन्वर्ट करके लिख लिया है, उल्टा करके लिख लिया है, तो अब ये हो जाएंगी प्लस की 3/4। पावर्स को हमने चेंज कर लिया है, तो ये अब माइनस नहीं रही बल्कि ये पावर्स हमारे पास प्लस की होगी। अब इस 3/4 पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें आप फर्स्ट टर्म को भी और सेकंड टर्म को भी। तो 16 को अगर आप इसको करें तो ये हो जाएंगे 16 रेज़ पावर भी 3/4 एंड डिवाइडेड बाय 81 पावर भी 3/4। अब जो पावर है हमारे पास उसके डिनोमिनेटर में 4 है। हम देखते हैं क्या 16 और 81 किसी नंबर की पावर 4 हो सकते हैं। मैं अगर 16 की फैक्टराइजेशन करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2 8 टाइम इज़ 16, 2 4 टाइम इज़ 8 एंड 2 2 टाइम इज़ 4 एंड दिस इज़ 2 1 टाइम इज़ 2। सो आपके पास 4 2s इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं जो 16 लिखा हुआ है इसको लिख सकता हूँ 2 और कितने 2 हैं 1 2 3 4, 2 रेज़ पावर 4 और इसकी सारे की पावर हमारे पास है 3/4 डिवाइडेड बाय। इसी तरह आप 81 की भी आप फैक्टराइजेशन कर लें, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से तो ये डिवाइड नहीं होता तो 3 से कर लेते हैं। 3 2 टाइम इज़ 6 एंड 21 7 टाइम इज़ 21, 3 9 टाइम इज़ एंड 3 3 टाइम इज़ एंड 3 1 टाइम इज़। तो 81 को जब आप फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास 3 अपेयर होता है 4 टाइम्स। तो इस 81 की जगह पे मैं लिख लेता हूँ 3 एंड 3 पावर इज़ 1 2 3 4 एंड होल पावर इज़ 3/4। अब ये पावर 4 और ये डिनोमिनेटर वाली पावर 4 कट जाएंगी, ये 4 और ये 4 कट जाएंगी एंड वी रिमेन्स विद 2 रेज़ पावर 2 की पावर 3 बचेगी और डिनोमिनेटर में 3 रेज़ पावर भी 3 बचेगी। इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। 2 रेज़ पावर 3 मीन्स होता है कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज़ 8 एंड 3 रेज़ पावर 3 मीन्स कि आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 3 3 टाइम इज़ 9 एंड 9 3 टाइम इज़ 27। तो इट मीन्स दिस इज़ 8/27। दिस इज़ योर आंसर। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम रिज़ल्ट तक पहुँच गए। सो नेगेटिव को कैसे हमने ओवरकम किया, एक शॉर्ट वे हमने चूज़ किया कि जी नेगेटिव पावर है और टर्म विद फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो हम फ्रैक्शन वाली टर्म को इन्वर्ट करके लिख लेते हैं, उसको उल्टा करके लिख दिया। 81/16 की बजाय 16/81, तो पावर माइनस की बजाय फिर प्लस हम कंसीडर करेंगे, उसका साइन पावर का भी चेंज हो जाता है। 16 की इसको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी 3/4 16 को भी और 81 को भी। 16 की फैक्टराइजेशन कर ली और वो हमारे पास आ गया 2/4। 81 की फैक्टराइजेशन की तो 3/4, वो 4 पावर कैंसिल आउट होगी और बाकी हमने उसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। सेम इसी पैटर्न पे हमारे पास सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इज़ 3/4 पावर -2 एंड डिवाइडेड बाय 4/9 होल पावर इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। इसको सॉल्व करते हैं जी, दिस इज़ इक्वल टू, इसमें भी वो माइनस वाली पावर एक फ्रैक्शनल टर्म है और उस फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है, तो हम इस सबसे पहले नेगेटिव पावर को जो है वो सॉल्व करते हैं।
फ्रैक्शन को फिर रिवर्ट कर देते हैं। 3/4 है, मैं इसको लिख लेता हूँ 4/3 और पावर -2 की बजाय +2 डिवाइडेड बाय 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। ओके जी, अब इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 4 को भी पावर दे दें 4⁻² एंड डिवाइडेड बाय 3⁻² एंड डिवाइडेड बाय 4⁻3 एंड 9⁻3। ओके, अब फिर यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं हमारे पास। आप अगर चाहें तो इसको एज इट इज़ 16/27 लिखते जाएं और बाद में यहाँ पे जो सिंप्लीफाई होकर रिज़ल्ट आए उससे आप इसको सॉल्व कर लें, या इसको भी अगर आप पावर्स में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। चलें इसको हम एज इट इज़ ही लिखते हैं, बाद में लास्ट पे जाके सिंप्लीफाई करें। अब ये हो गए 4⁻²। चलें इसको एक स्टेप फिर सेम लिखते हैं ताकि हम पहले डिवाइड को भी चेंज कर लें। डिवाइड के साइन को सॉल्व करने के लिए हम इसको कन्वर्ट करते होते हैं मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो नेक्स्ट टर्म होती है उसको इन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो डिवाइड को मैंने चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो ये 4/9 की बजाय हो जाएंगे 9⁻3/4⁻3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज़ 16/27। तो जब डिवाइड को हमने चेंज किया मल्टीप्लाई में तो अगली टर्म को भी इन्वर्ट करके उल्टा करके मैंने लिख दिया। अब इन पावर्स को ज़रा एक्सपेंड कर देते हैं। 4² का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 3⁻² मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 9⁻3 मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 3 टाइम्स। 4⁻3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड दिस इज़ 16/27। अब देखिए तो सिंप्लीफाई होते हैं, ये 4 से 4 एंड दिस 4 विद दिस 4, एक 4 रह गया एंड दिस 4 1 टाइम इज़ 4 एंड 6 टाइम 4 टाइम इज़ 16। सो इस 4 को इधर 16 से, बाकी इन दोनों 4s को 4 से। ओके, अब 9 1 टाइम इज़ 9, 9 3 टाइम इज़ 27 एंड 3 3 टाइम इज़ 9 एंड दिस 9 विद दिस 9। ओके, अब टर्म्स कौन कौन सी रहेगी हमारे पास, ये ख़त्म हो गए। 9, ओके, जस्ट 1 9 एंड 1 4, 1 9 मल्टीप्लाई बाय एंड दिस इज़ 1 4 डिवाइडेड बाय, ये भी ख़त्म हो चुके, ये भी और ये सारे, और लास्ट पे हमारे पास डिनोमिनेटर में है जस्ट 3 एंड 9 4 टाइम इज़, ओके, दिस इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 टाइम इज़ 3 एंड 3 3 टाइम इज़ 9 एंड 4 3 टाइम्स इज़ 12। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12 इज़ आवर आंसर। कैसे किया हमने, स्टार्ट से देखें अगेन। माइनस पावर थी तो मैंने उसको इन्वर्ट कर दिया, 3/4 की बजाय 4/3, पावर हमारे पास माइनस से पॉजिटिव हो गई, और बाकी फिर हमने टर्म्स पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इन टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। 4² मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 9³ मीन्स 9 9 9 एंड सो ऑन। और जो जो टर्म्स आपस में सिंप्लीफाई होती थी उनको काटा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 12 हमारे पास जो है वो बच गया।